नमस्कार। आज हम आदिकालीन साहित्य सामग्री के अंतर्गत जैन साहित्य एवं रासो साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं जैन साहित्य के बारे में। जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन मुनियों ने भी अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। आचार शैली के जैन काव्यों में घटनाओं के स्थान पर उपदेशात्मकता को प्रधानता दी गई है। फागु और चरित काव्य शैली की सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। जैन साधुओं ने रास को भी एक प्रभावशाली रचना का रूप दिया। जैन तीर्थंकरों की जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से पद्यबद्ध की गई। जैन मंदिरों में श्रावक लोग रात्रि के समय ताल देकर रास का गायन करते थे। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा, अतः जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गए। हिंदी जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। हिंदी जैन साहित्य में देवसेन का श्रावकाचार, शाली भद्र सूरी का भरतेश्वर बाहुबली रास, आसगु कवि का चंदन बाला रास, जिन धर्म सूरी का स्तुली भद्र रास, विजय सेन सूरी का रेवंत गिरी रास, सुमति गणी का नेमिनाथ रास आदि। आइए अब हम देखते हैं रासो साहित्य के विषय में। जैन साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य के आदि काल में रचित जैन में भी रास काव्य आते हैं, परंतु वे रास काव्य वीर गाथाओं के रूप में लिखित रासो काव्य से सर्वथा भिन्न हैं। दोनों की रचना शैलियों का अलग अलग भूमि पर विकास हुआ है। जैन रासो काव्य में धार्मिक दृष्टि प्रधान है, इस कारण उन्होंने वर्णन की उस पद्धति का प्रयोग नहीं किया है जो कि वीर गाथा परक रासो ग्रंथों में मिलती है। वस्तुतः रासो काव्य का विषय वस्तु मूलतः राजाओं के चरित्र और उनकी प्रशंसा से होती है। यही कारण है कि रचनाकार की मृत्यु के पश्चात भी यह बढ़ती रहती है। रासो काव्य को देखने से पता चलता है कि उनके रचयिता जिस राजा के चरित्र का वर्णन करते थे, उसके उत्तराधिकारी राजागण भी उसमें अपने चरित्र को सम्मिलित करा लेते थे। इन ग्रंथों में मध्यकालीन राजाओं का वर्णन मिलता है और भाषा में उत्तरवर्ती भाषा रूपों की झलक अधिक मिलती है। राजस्थान के कतिपय रचनाकारों ने यही कारण है कि रासो काव्यों को अप्रामाणिक रचनाएं माना है। अब देखते हैं कि प्रमुख रासो कवि और उनके काव्य क्या हैं। प्रमुख रासो कवि और उनके काव्य इस प्रकार हैं। इसमें दलपति विजय का खुम्मान रासो, नरपति नालह का बीसल देव रासो, शारंगधर कृत हम्मीर रासो, जगनिक का परमाल रासो और चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार जिन कवियों ने रासो साहित्य की रचना की है, हिंदी साहित्य में वह एक अनूठी पहल के रूप में जाने जाते हैं। अब हम विचार करते हैं कि इन वीर गाथा परक रासो काव्य की प्रकृति या उनकी विशेषताएं क्या है। इनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 है रासो काव्य की मूल प्रकृति सामंतों और राजाओं के शौर्य और विकास का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत करना है, अर्थात इसमें राजाओं के शौर्य का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। दूसरा, शौर्य का प्रदर्शन विलास के लिए है और विलास का प्रदर्शन
शौर्य के लिए। रासो काव्य में पारंपरिक युद्धों, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, रूप, लोभ आदि का भी खूब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। रासो काव्य में प्रचलित लोक काव्य की शैलियों का प्रभाव भी देखने को मिलता है, जैसे लोक वार्ता, लोक गाथा, पौराणिक शैली आदि। रासो काव्य में रोमांचक तत्वों का समावेश भी प्रचुर रूप से हुआ है, यथा यहाँ पर अलौकिक और असंभव घटनाएं एवं कार्य और अति प्राकृत चरित्र वीरता ने अद्भुत वर्णन मिलता है। रासो काव्य प्रधानतः कथात्मक होते हैं, इनमें वर्णनात्मकता होती है। रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का आग्रह होता है, जो संभावना और कल्पना पर आधारित होता है, अति मानवीय शक्ति एवं कार्यों से संबंधित होता है। इसमें संयोग, भाग्य, शकुन, अध्यात्म, सामाजिक रीति रिवाज और उन परिस्थितियों का परिचय देते हैं। रासो काव्य चरित काव्यों की परंपरा का भी निर्वाह करते हैं। रासो काव्य की एक अन्य विशेषता इसमें लोक भाषा का प्रयोग भी है। इस प्रकार हिंदी के आदिकालीन साहित्य में रासो ग्रंथ अपनी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता को लेकर चर्चा का विषय बने हुए हैं।